और दोस्तों आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने आरसीटी करा ली है, आरसीटी कराने के बाद अब जो आता है नेक्स्ट स्टेप वो होता है उस पे कैपिंग कराने का कि अब कैप कौन सी लगवानी है, कितने टाइप की कैप होती हैं और उनके सबके अपने-अपने क्या-क्या बेनिफिट हैं। तो इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैपिंग होती है उसे हम बोलते हैं मेटल कैपिंग। वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, लेकिन इसके साथ जो इश्यू है वो इसके लुक को लेकर है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो मेटल के कलर का रहता है, स्टील कलर का। तो जो हमारे जो टीथ है, नेचुरल टीथ हैं, उसके साथ ये थोड़ा-सा ऑड लगती है। आप इसको जो अंदर की टीथ हैं उनमें लगवा सकते हो, लेकिन आगे के टीथ में थोड़ी-सी ये लुक में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब दूसरी कैपिंग है वो क्या है, हमारे पास पीएफएम करके एक कोटिंग रहती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसकी ही इनर जो सरफेस है, इनर जो कैपिंग है पूरी उसी की होती है, लेकिन इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, कोटिंग कर देते हैं। किसकी? सिरेमिक, एक बिल्कुल हमारे तीत से मिलता-जुलता एक मटेरियल है, उसकी इस पे कोटिंग कर देते हैं, तो ये कोटेड है। पहला सिंपल जो मेटल था और ये क्या है, कोटेड है। मेटल के ऊपर जो सिरेमिक की क्या किया गया है, कोटिंग की गई है। तो इससे जो तीत का लुक है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल जो तीत जैसा, ये नेचुरल तीत जैसा दिखता है। इसके साथ इशू क्या रहता है कि जब भी आप इसे लगवा लेते हो, चाहे आगे लगाएँ या पीछे, लेकिन जब भी कभी हार्ड अगर कोई चीज़ आप खा रहे हो या काफ़ी लंबा समय हो जाता है, तो उसके बाद इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि जो उसके ऊपर की कोटिंग होती है वो हट जाती है। तो जिस जगह से वो कोटिंग हट जाएगी तो वहाँ पर उसका जो मेटल की अपीयरेंस है, मेटल का जो लुक है वो दिखाई देगा। तो इस वजह से इसे भी हम आगे जो तीत है उसमें लगवाने से थोड़ा-सा हम कोशिश करते हैं कि इसे ना लगवाएँ। जो तीसरा है वो है टोटल सिरेमिक, जिसे हम ज़िरकोनियम का जो कैप भी कहते हैं। ये टोटल सिरेमिक जो होता है इसमें जो टोटली इसमें कोई मेटल का यूज़ नहीं होता है, सिरेमिक का ही यूज़ होता है। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने के साथ-साथ ये बिल्कुल नेचुरल लुक, आप तीत का जो होता है उसी लुक में इसे बनाया जा सकता है। कई बार कई लोगों के एकदम व्हाइट तीत होते हैं तो उसमें ये व्हाइट कलर में भी हो जाती है। साथ ही ये अगर किसी के येलोइश अगर तीत हैं, जैसे पीलापन है उनके अंदर, नेचुरल जो तीत हैं उनके अंदर, तो इसमें जो स्टेनिंग करके पीला भी इसे किया जा सकता है। मतलब जैसे आपके तीत हैं उसी लुक में इसको बनाया जा सकता है। तो ये 3 तरह की जो कैपिंग है वो नॉर्मली किसी भी क्लिनिक पे आपको मिल सकती हैं। जो फोर्थ है जिसे हम मॉडर्न कहते हैं, उसे मोनोलिथ की एक कैपिंग होती है। वो भी एक्चुअल में कोई मोनोलिथ का जो मतलब होता है पत्थर जैसी, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना गया है। अब तक का जितनी भी कैपिंग होती हैं उन सबसे स्ट्रॉन्ग, उन सभी कैप में ये मोनोलिथ का ही सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो कंपनी है वो इसमें क्या कहती है कि जो हैमर से भी ब्रेक करने पर, हैमर प्रूफ इसे बोला जाता है, हैमर से भी ये ब्रेक नहीं होगी। तो जो अब तक जितनी भी कैप है उन सब में एडवांस कैप इस मोनोलिथ कैप को ही माना जाता है। साथ ही इसके भी कलर नेचुरल तीत से मिलते-जुलते होते हैं। इसे ट्रांसपेरेंट भी बनाया जाता है और काफ़ी कई बार इसको लुक के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी कैपिंग थी और इन कैपों की पूरी डिटेल थी। अब बात आती है कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग क्या है, 500 टू 1000 रुपये तक का वेरिएशन हो सकता है। ये क्लिनिक टू क्लिनिक डिपेंड करता है। तो यहाँ पर किसी भी उसको प्राइस को मेंशन करना ठीक नहीं होगा। आप 1 से 2 क्लिनिक पर जाकर आप पूछ सकते हो। लेकिन इन तीनों जो कैप हैं उनकी क्वालिटी क्या है और जो चौथी एडवांस कैप है उसकी क्वालिटी क्या है, ये सभी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की। और आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद कैपिंग कराना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उससे क्या है, आपने जितनी भी मेहनत की है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने में, कई बार वो होता है जो उसका जो एरिया होता है, जो तीत है उसका पार्ट है वो डैमेज हो जाता है फिर से, और ब्रेक भी हो सकता है। तो उस केस में जो आप परमानेंट फिलिंग है वो भी डैमेज हो सकती है। फिर उसका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसे कराने का आपका कोई बेनिफिट नहीं रहा। तो कैपिंग एसेंशियल है, कैपिंग आपको करानी चाहिए।